बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम मेन्यू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीजा शामी बर्गर हैं। और चले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शामी बर्गर बनाना। शामी बर्गर को हमने 2 पीस कर लिए थे और इसके लिए हमने चने की दाल और चिकन भी तैयार कर लिया था, सैलेड भी, अंडे भी और चटनी भी, केचप, मायोनीज, एवरीथिंग हमने रेडी कर ली थी और साथ उसके ऑयल भी हमने बिल्कुल रेडी किया हुआ था। तो चले चलते हैं। तवा तकरीबन हमारा गर्म हो गया है, हमने इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल हस्बे जरूरत डालनी है, मेरे से थोड़ा सा ज्यादा डल गया मुझे लग रहा था, लेकिन ये है कि मैनेज हो गया था, वेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने करते हैं तमाम जितने भी बर्गर थे उनको साइड साइड पे रख दिया, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा ऑयल था और अगर बहुत ज्यादा ऑयल लग जाएगा तो फिर सारे बर्गर बहुत ही ऑयली हो जाएंगे, इसलिए मैंने साइड साइड में रखे थे, बीच वाला ऑयल बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था। और चमटे की मदद से उसे मैं सीधा उल्टा करती रही थी ताकि बहुत ज्यादा जल भी ना जाए, क्योंकि ऑयल जब ज्यादा डल जाए तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन ये करना है कि आप हर तरह की चीज को मैनेज करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम तो जितने भी तकरीबन बर्गर हैं सारों के अंदर ही इसको मैनेज कर लेंगे। अब जब बर्गर हो चुके हैं, जो पीसेस हो चुके हैं उनको मैंने साइड पे रख दिया है और इस तरह से करते हुए जो बाकी जो पीसेस थे उनको भी साथ साथ मैनेज कर लिया है। और क्योंकि हल्का हल्का सा फ्राई होना जरूरी है, नहीं तो ये बर्गर बिल्कुल ही कच्चे लगेंगे। बहुत ही लजीजा लजीजा से बर्गर हमने तैयार किए हैं, इसलिए शॉर्टकट रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो तमाम लोग जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से आ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग हमारे बर्गर का तरीका किस तरह से लगा है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, जितने हमारे बर्गर फ्राई हो चुके हैं उसके बाद हमने जो एग थे वो लिए हैं। हम लोग जितने फैमिली मेंबर थे हमने तकरीबन उतने ही एग ले लिए हैं और उतने एग लेने के बाद मैंने एक बाउल के अंदर उनको तमाम अंडों को तोड़ लिया है। जितने भी अंडे हमने लिए हैं और उनको कट्ठी लेके फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ पे नमक हस्बे जरूरत डाल लिए है, अगर आप पसंद करते हैं तो नमक डालें वरना नहीं तो नहीं डालें। इसके साथ ही मैंने कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर दी इसके अंदर। अब जितने भी अंडे हैं यहाँ पर मैंने फोक की मदद से मैंने यहाँ पे इसको फेंट लिया है। फेंटने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे तवा दोबारा से गर्म हो चुका है और यहाँ पे हस्बे जरूरत आपने ऑयल डालना है। और अगर ऑयल डालने में थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो कोशिश करें थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे अंडा है, अंडे की अगर छींटा है तो फिर नुकसान भी हो सकता है आपकी स्किन को। तो इस तरह से करके यहाँ पे मैंने फिर अंडे यहाँ पे डाले और मुझे थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लगा, मैंने थोड़ा सा और कम करके ये जितने भी अंडे थे यहाँ पे उनको फैला दिया है। एक साथ ही सारे बर्गर के अंडे मैंने यहाँ पे डाल लिए थे और उनको इकट्ठे यहाँ पे करके एक साथ ही फैला दिया था। स्पैचुला की मदद से आप जितना दिल चाहे फैला दें, क्योंकि इसके अंदर शेप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अंडे जो है बर्गर के अंदर ही जाएंगे और खाया पिया हजम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तो बस ये कोशिश की कि बस अच्छे से काम हो जाए। यहाँ पर जितने भी अंडे थे यहाँ पे मैंने इकट्ठी लेके यहाँ स्पैचुला के साथ फैला दिए हैं और ऐसा ऐसा करके जहां जहां से लग रहा था कि कम है वो भी मैंने फैला दिए यहाँ पर। और नीचे नीचे मुझे लग रहा था कि थोड़े थोड़े से ये अंडे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने उनको स्पैचुला की मदद से ही कट कर लिया था। स्पैचुला की मदद से कट कर लें या फिर किसी नाइफ की मदद से कर लें। तो हम 5 लोग हैं और हमने 5 लोगों के हिसाब से इस अंडे के पीसेस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना है कि हमारे बर्गर बनाने का तरीका आप लोगों का किस तरह का लगा। अगर आप लोगों को भी कोई और अच्छे आइडियाज हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमारे साथ शेयर करिएगा। अब यहाँ पे जितने भी अंडे थे जो हमने यहाँ पे पीसेस बनाए हुए थे उनको क्या किया है कि वो नीचे नीचे से हल्के हल्के से फ्राई हो गए थे, तो साथ ही साथ मैंने उन्हें भी पलट दिया। और जो यहाँ पे मैंने कबाब का मसाला बनाया था उनको भी मैंने इतने हिस्से में पीसेस कर लिया था और साथ साथ वहां पर भी इसी तरह से स्पैचुला की मदद से एक एक बर्गर के ऊपर लगाती गई थी। फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो ये बहुत ही मजे के, बहुत ही लजीजा इस स्टाइल से बर्गर बन जाते हैं। और जब कभी कुछ खाने का दिल ना चाहे तो इस तरह से मेन्यू आप तैयार कर लें तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा ये होगा कि जो रूटीन की वाइज हम खाना खाते हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट भी हो जाएगा। तो जहां जहां मुझे लग रहा था कि पीसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां वहां मैंने इनको हाफ हाफ करके इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया था। कमेंट्स करके बताएं कि हमारा काम किस तरह का है और आप लोगों को किस किस तरह की वीडियोस चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको नए से नए अंदाज की अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल इस तरह से रहें कि जिस तरह से एक फैमिली होती है। और आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें गाइड किया करें कि आप मजीद थोड़ा सा और अगर कुछ और अच्छा करना चाहती हैं आप हमें इस तरह से करके कमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ में मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई हुई, इंशाल्लाह मजीद इन चटनियों की वीडियोस जो है या रेसिपीज में आप लोग के लिए मजीद बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी।
इसके साथ मैंने जो सैलेड वगैरह काटा हुआ था उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, तो वो और ज्यादा टेस्टी हो गया था। अगर जरूरत हो तो आप यहाँ पे नींबू भी उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक सा जो होता है वो तकरीबन उसके अंदर पानी भी छूट जाता है और वो बर्गर को बहुत खराब कर देगा। और यहाँ मैंने सैलेड के अंदर शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, इस तरह से तमाम चीजें, खीरा वगैरह सब कुछ एक साथ ही चॉप कर लिया था। तकरीबन हमारे लजीजा बर्गर तकरीबन तैयार होने जा रहे हैं। और ये अंडे भी इस तरह से तकरीबन सारों के ऊपर मैंने इक्वल साइज में लगा दिए हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जितने भी बर्गर्स हैं, जितने भी पीसेस थे, हमने अंडे के तकरीबन सबके लिए इक्वली किए हुए थे। और वहां पे ये मैं तमाम बर्गर्स के ऊपर अंडे यहाँ पे शेयर करूंगी। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, ये मायोनीज लगाई है। मायोनीज यहाँ पे ये चिकन स्प्रेड है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, इसलिए कहीं से मोटी और कहीं से बारीक निकल रही है। तो टेंशन नहीं लेना, हमने खाना है और यहाँ पे डेकोरेट भी करना है साथ साथ, क्योंकि चिकन के पीसेज हैं इसलिए थोड़ा सा इसको निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी और इक्वल ये नहीं निकल पा रही थी। फिर इसके साथ साथ मैंने केचप को भी इकट्ठे यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। केचप बिल्कुल इक्वल थी, इसलिए केचप बिल्कुल इक्वल ही निकल रही थी, लेकिन मायोनीज थोड़ी सी कहीं ज्यादा कहीं कम निकल रही थी। उसकी वजह यही थी कि उसमें चिकन के पीसेस थे। और बाकी अब मैंने सैलेड के पत्ते थे उनको भी वॉश कर लिया था और यहाँ पे साफ करके यानी उन्हें सुखा लिया था। तो इसके ऊपर हम सैलेड के पत्ते लगाए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बर्गर्स, ये जो हम लोग घर में बर्गर्स वगैरह बनाते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त होते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम अपनी पसंद से बहुत ज्यादा फूड अच्छी चीजें डाल रहे होते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही होती है जिससे आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो आपका यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ हम अपनी पसंद के वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर रहे होते हैं। इससे ये जो मजीद जो हमारे घर के बर्गर वगैरह होते हैं वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो कोशिश की अगर अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ की ही बनाई हुई चीजें खिलाएं। लास्ट में मैंने ये किया था डेकोरेट करने के लिए, जितने भी बर्गर थे उनके ऊपर भी केचप के साथ इनको मजीद डेकोरेशन कर दी थी। इस तरह से करते हुए हमने तकरीबन तमाम ही बर्गर अपने रेडी कर लिए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों का बर्गर काट के बताती हूँ और उसको मैं एक बर्गर को खा के भी बताती हूँ कि इसका जायका किस तरह का। यहाँ पे हमने बर्गर के 2 पीस कर लिए और साथ ही साथ ये मजेदार गर्मा गर्म बर्गर भी रेडी हो चुके थे। और ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही लजीज हैं, हस्बे जायका हस्बे जरूरत इसमें मिर्च मसाले हैं। फ्रेंड्स, ये देखें इसका खूबसूरत सा लुक। कोशिश करें कि अपने घर में अपने बच्चों को अपने हाथ से बनाई हुई चीजें बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।